औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ज़मीन व आसमान के ख़जाने आपके हो सकते हैं, सिर्फ आयतुल कुर्सी को एक बार इस तरह पढ़ लें। आज एक ऐसा अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जिसमें आयतुल कुर्सी को आप एक दफ़ा एक मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो फिर उसके असरात आप अपनी ज़िंदगी में खुद ही ऑब्जर्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमाने आलीशान ये है कि जो हदीस की बात है कि आयतुल कुर्सी, अगर कोई शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अगर उसकी वफात होती है तो उसका मामला कुछ ऐसा होगा कि उसका एक कदम जो है वो ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। उसके और जन्नत के दरमियान में कोई चीज़ हाइल नहीं होती अगर कोई शख्स एक बार आयतुल कुर्सी जो है वो हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ता है। ये तो आपने हदीस सुनी होगी, मैंने भी दोहरा दी। अब आपने जो आयतुल कुर्सी पढ़नी है उसका तरीका आप मुझसे समझ लीजिए कि वो आपने किस तरह पढ़नी है, और उसको उसी तरह से फर्ज नमाज के बाद अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे। थोड़ी सी एक चीज़ की उसमें तब्दीली है, वो इजाफा है। तो वो इजाफा आपने किस तरह से उसको पढ़ना है वो समझ लीजिए। अगर आप इस तरह से पढ़ना शुरू करते हैं तो जब भी आपके 40 दिन इसके मुकम्मल होते हैं, सवा महीना होता है, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी में, और कई लोगों को जो पहले से नमाज के बहुत ज़्यादा पाबंद है और तहज्जुद गुजार हैं, उनकी यकीन करें कि एक ही नमाज के बाद जब उन्होंने पढ़ा तो सेकंड नमाज तक उनके मसाइल ज़िंदगी के और बहुत सारे हल हुए और उन पर रहम व करम की, अल्लाह की रहमतों की बारिश हुई। तो ये भी मतलब ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है इस अमल के बारे में। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जनाब, आप जब नमाज फर्ज पढ़ लेते हैं और आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो बस जब आप इस आयत पर पहुंचते हैं वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, तो इस आयत को आपने 7 टाइम्स पढ़ना है। वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इसको आपने 7 टाइम गिन के पढ़ना है और फिर आयतुल कुर्सी मुकम्मल करनी है। बस इतना सा अमल है, ठीक है जी। और उसको अपने सीने पे दम कर ले। तो ये आप अमल कीजिए बहुत, हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद आपने इस तरह से आयतुल कुर्सी, तमाम बहनें, तमाम भाई ये अमल करके देखें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ज़मीन व आसमान में जो भी ख़जाने हैं अल्लाह पाक सब आपके कदमों में डाल देंगे। अल्लाह पाक बेइंतहा अता फरमाएंगे। और ये कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों अल्लाह के हुक्म से इस अमल की बरकत से संवर जाएंगी। मज़ीद शॉर्ट टाइम के अंदर वीडियो बनाता हूं तो आप कुछ चीज़ें बताने से रह भी जाती हैं, तो वो अगर आप उस पर डिस्कस करना चाहें, पूछना चाहें तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिए। और व्हाट्सएप में पाकिस्तान में रब्ता करने का टाइम असर की नमाज के बाद रात 10 बजे तक। दूसरे ममालिक के मेरे बहन भाई जो हैं वो वक्त ले लें और फिर रब्ता कर लें। और वक्त लेने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप टाइम ले लीजिए और कॉल कर लीजिए। किसी बात की, अगर आप किसी मसले में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, कोई मामला हल नहीं हो पा रहा, तो खुसूसी दुआओं के लिए अपना वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह उसके लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। अल्लाह पाक शायद हम गुनाहगार बंदे हैं, मगर एक मुसलमान की अल्लाह ताला दूसरे मुसलमान के हक़ में बेलौस दुआएं कबूल करते हैं। ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। हो सकता है हमारी दुआ आपके हक़ में कबूल हो जाए, तो अल्लाह से दुआ ज़रूर करेंगे। अपना मसला ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।